जरा सोचिए, अगर आपको मरा हुआ समझकर एक ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया जाए, लेकिन जब होश आए तो एक खूंखार गिद्ध आपकी लाश को खाने आ चुका हो। कहीं आसपास कोई नहीं और सामने सिर्फ मौत। क्या आप जिंदा बच पाएंगे? ये कहानी है एक इंसान और एक जंगली भेड़िए की, जो पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर वक्त ने उन्हें ऐसा साथी बना दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको ऐसी सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक इंसान की जिंदगी और मौत से लड़ाई है। एक पिता आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने बेटे की लाश पर पहाड़ की छोटी से केमिकल छिड़क रहा था, ताकि कोई जंगली जानवर उसकी लाश को न खा सके। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, एक भूखा गिद्ध वहां आ धमका और लाश पर झपटने ही वाला था। तभी अचानक उस मरे हुए समझे गए लड़के की आंखें खुल गई। उसने तुरंत गिद्ध को पकड़कर दूर फेंक दिया। लड़का अपने पिता को ढूंढना चाहता था, लेकिन तब तक पूरा कबीला जा चुका था। उसे समझ आ गया कि अगर वो यहाँ रुका तो उसकी मौत पक्की है। इसलिए वो खुद को घसीटते हुए चट्टान के किनारे तक लाए और पत्थरों की दरारों से नीचे उतरने लगा। तभी उसका पैर फिसला और वो लगभग सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर ही गया था। अब उसके दोनों पैरों के नीचे जमीन नहीं थी और वो हवा में लटक रहा था। इतने में आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नीचे बारिश का पानी भरने लगा और तभी लड़के को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो चट्टान से 2 घंटे तक चिपका रहा और जब पानी करीब 5 मीटर गहरा हो गया, उसने अपने हाथ छोड़ दिए और पानी में कूद गए। चमत्कारिक रूप से वो बच गए, लेकिन उसकी दाहिनी टांग टूट गई थी। दर्द के कारण वो चल भी नहीं पा रहा था। उसने रेंगते हुए पानी पिया और फिर अपनी टांग को पत्थरों में फंसाकर सीधा किया। लकड़ी की शाख को पट्टी बनाकर बांधा। तभी उसने पहाड़ी पर कुछ भेड़िए देखे। खतरा भांपकर वो भागा और रात को एक पेड़ पर चढ़कर सोया। अगले दिन वो कुछ कीड़े मकोड़े खाकर पेट भरने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िए फिर से पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, भेड़िया उसके घायल पैर को काट लेता है, लेकिन लड़का चाकू से भेड़िए को घायल कर देता है और किसी तरह बच जाता है। भेड़िए पूरी रात आसपास मंडराते रहते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है तो वो देखता है कि सब भेड़िए जा चुके हैं, लेकिन एक घायल भेड़िया वहीं पड़ा होता है। पहले तो वो उसे मारने का सोचता है, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो भेड़िए का मुंह बांधता है और धीरे धीरे उसकी मरहम पट्टी करता है। कुछ दिनों बाद भेड़िया ठीक हो जाता है। जब लड़का उसे पानी पिलाता है तो भेड़िया पहले डरता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि इंसान उसका दुश्मन नहीं है। अब लड़के को भूख लगी होती है और वो जंगल में जाकर एक खरगोश पकड़ लाता है। जैसे ही वो आग जलाकर खाना बनाता है, भेड़िया उसके खाने को देखता है। लड़का उसे डांटता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए खुद मांस का एक टुकड़ा खा लेता है। भेड़िया उसकी बात मान जाता है और फिर वो दोनों खरगोश को आधा आधा बांट कर खाते हैं। वक्त गुजरता है और लड़के की टांग धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब वो और भेड़िया मिलकर घर की ओर निकलते हैं। रास्ते में जंगली जानवरों से लड़ते हैं और हर बार भेड़िया उसकी रक्षा करता है। एक दिन भयंकर बर्फबारी शुरू हो जाती है। रास्ता बेहद कठिन हो जाता है। जब वो एक जगह कुछ भेड़ियों को शिकार करते देखता है तो दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन बर्फ बहुत पतली होती है और वो पानी में गिर जाता है। बर्फीला पानी उसकी सांसें रोक देता है। भेड़िया उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। तभी लड़का चाकू से बर्फ तोड़ता है और बाहर निकलता है। फिर भेड़िया उसे बाहर खींच लेता है। वो आग जलाता है और भेड़िए को गले लगाकर खुद को गर्म करता है। फिर दोनों सफर पर निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक बर्फ में जमी हुई बूढ़े की लाश मिलती है। वो उसके टेंट से एक हथियार लेता है और आगे बढ़ता है। फिर एक बार फिर भेड़िए उनका पीछा करते हैं और लड़का एक गुफा में छिपता है, लेकिन गुफा किसी शेर का इलाका निकलता है। जान का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भेड़िया उसे बचाने के लिए शेर से भिड़ जाता है। शेर बहुत ताकतवर होता है। भेड़िया हारने लगता है। तभी लड़का अपने जूते की लेस से बना तीर चलाता है और शेर को मार गिराता है। भेड़िया बुरी तरह घायल हो चुका होता है। लड़का उसके लिए फिर से आग जलाता है और खाना पकाता है ताकि उसकी जान बच सके। फिर दोनों मिलकर आखिरी सफर शुरू करते हैं और जब लड़का बेहोश होता है तो उसे होश आता है कि उसका पिता सामने खड़ा है। असल में वो भेड़िया अपनी आखिरी सांसों तक लड़के को खींचते हुए वापस उसके कबीले तक ले आया था और इस तरह वो इंसान जिंदा बच पाया।